तुम सोचते हो कि सबसे बड़ा दर्द धोखा खाना है, लेकिन असली पीड़ा वो नहीं है। असली पीड़ा है उन होठों को चूमना जो अभी अभी किसी और को छू कर आए हों, उस शरीर को पकड़ना जो अब तुम्हारा नहीं रहा, और तुम्हें इसका एहसास तक न होना। ज्यादातर पुरुष अपने आप को समझा लेते हैं कि उसका दूर होना बस तनाव है, उम्र का असर है, या फिर रिश्ते की दिनचर्या। लेकिन सच्चाई इससे कहीं कठोर है। औरतें कम ही स्वीकार करती हैं, मगर वो हमेशा इशारे देती हैं। अगर तुमने उन इशारों को नहीं पहचाना तो समझ लो तुम अपनी ही बेइज्जती के साथी बन चुके हो। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 8 संकेत जो साफ दिखा देते हैं कि औरत ने किसी और के साथ रात बिताई है। अधिकतर पुरुष इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं जब तक बहुत देर ना हो जाए। और आखिरी संकेत वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसे छुपाना असंभव है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम किस शहर से देख रहे हो, क्योंकि धोखे की भाषा हर जगह एक जैसी होती है। अब वापस चलते हैं कहानी पर। सबसे पहला संकेत वो है उसके शरीर की ठंडी चुप्पी। यह चुप्पी शब्दों से नहीं आती, ये शरीर से आती है। अगर तुम लंबे समय से उसके साथ हो तो तुम इस फर्क को पहचानते हो। तुम जानते हो कब उसका स्पर्श गहराई लिए होता है, कब उसकी चुंबन में गर्माहट होती है, कब उसका शरीर खुद तुम्हें तलाशता है। और तुम ये भी जानते हो कब अचानक वो धारा सूख जाती है। यह सबसे कठिन संकेत है, क्योंकि यह चिल्लाता नहीं, यह बस फुसफुसाता है। तुम पास जाकर चूमना चाहते हो और वो हल्का सा चेहरा फेर लेती है। तुम बिस्तर पर कंधे पर हाथ रखते हो और उसका तन मुलायम होने की बजाय अकड़ जाता है। वो कहती है थकी हूं, लेकिन उसका शरीर थकान से बोझिल नहीं होता, बल्कि उदासीनता से भारी होता है। और यही फर्क है। थकान नींद से मिट जाती है, उदासीनता कभी नहीं मिटती। कटु सत्य यह है, जब किसी और ने उसकी इच्छाएं तृप्त कर दी हो तो वो तुम्हारे पास भूखी बनकर वापस नहीं आती। वो लौटती है तृप्त होकर, और तृप्ति में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचती। सोचो, जैसे बुझी हुई लकड़ी को बार बार माचिस से जलाने की कोशिश करो, चाहे कितनी भी तीलियां रगड़ो, वो जलती नहीं। वैसा ही होता है जब उसका शरीर पहले ही कहीं और जल चुका हो। यहां पुरुष सबसे बड़ी गलती करते हैं, इनकार की। तुम अपने आप को समझाते हो बस तनाव है, उम्र का असर है, लंबे रिश्तों में ऐसा हो ही जाता है। नहीं, आकर्षण उम्र से नहीं मरता। आकर्षण तब मरता है जब वो किसी और दिशा में बह जाए। अगर पहले वो काम से लौटकर तुम्हें कसकर पकड़ लेती थी और अब बिना देखे दूसरी ओर मुड़ जाती है, तो यह दिनचर्या नहीं है, यह संकेत है। तो अब सवाल है, क्या करना चाहिए? ना तो भीख मांगो, ना और जोर लगाओ, बस देखो, परखो, पीछे हटो और ध्यान से देखो। दूरी घटती है या और बढ़ जाती है। जिस स्त्री में अब भी तुम्हारे लिए चाह बाकी है, वो खुद तुम्हारी ओर लौटेगी, और जो जा चुकी है वो खामोशी को और गहरा करेगी। तुम्हारा काम उसके शरीर को जबरन जगाना नहीं है। तुम्हारा काम है पहचानना कि उसकी प्रतिक्रिया अब रही ही नहीं। यह बदलाव चुभता है, हां, लेकिन यह आजाद भी करता है, क्योंकि जैसे ही तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दोगे, वैसे ही तुम उस आग पर और ऊर्जा खर्च करना बंद कर दोगे जिसे किसी और ने पहले ही बुझा दिया है। और याद रखो, अगर शरीर अब तुमसे बात नहीं कर रहा तो सच ज्यादा देर तक नहीं छिपेगा, क्योंकि जब उसकी त्वचा खामोश हो जाती है तब उसकी आदतें चीखना शुरू कर देती हैं। दूसरा संकेत, सफाई का अनुष्ठान। जब एक औरत किसी और के साथ रही होती है तो वो तुम्हारे दरवाजे से धोखे की गंध लेकर अंदर नहीं आती। वो अंदर आती है एक अजीब सी ताजगी के साथ, इतनी ताजगी जो अस्वाभाविक लगती है। अचानक कोई नया परफ्यूम, नहाने में असामान्य रूप से ज्यादा वक्त, बिना वजह कपड़े बदलना या अचानक से अंडरगारमेंट्स बदल लेना। ये सब ऊपर से देखो तो लगता है जैसे वो बस अपना ख्याल रख रही हो, लेकिन हकीकत में ये एक ढकने का तरीका है। मैं इसे कहता हूं मिटाने का अनुष्ठान। वो सिर्फ अपने शरीर को नहीं धो रही होती, वो अपने जमीर को धोने की कोशिश कर रही होती है। और ज्यादातर पुरुष इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं। तुम खुद को समझा लेते हो वो बस ताजगी पसंद करती है, शायद नया परफ्यूम ट्राई कर रही है। यही तुम खुद को बेवकूफ बनाते हो, क्योंकि तुम सच का सामना नहीं करना चाहते कि शायद वो तुम्हारे सामने आने से पहले
किसी और के निशान मिटा रही है। समझो एक बात, औरतें जानती हैं कि उनका शरीर कहानियां सुनाता है। त्वचा गंध पकड़ लेती है, बालों में निशान रह जाते हैं, कपड़ों में स्पर्श की याद बस जाती है, तो वो घिस घिस कर धोती है, खूब परफ्यूम छिड़कती है और सबूतों को लैवेंडर और साबुन की खुशबू के नीचे दबा देती है। विडंबना ये है, जितना वो छुपाने की कोशिश करती है उतना ही ये ज्यादा उभर कर सामने आता है। अचानक सफाई और खुद पर असामान्य ध्यान, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पैटर्न है। अब साफ कर दूं, इसका मतलब ये नहीं कि हर नहाना धोखा है। मुद्दा नहाने का नहीं है, मुद्दा है बदलाव का। अगर वो पहले कभी काम से लौटकर सीधे बाथरूम नहीं जाती थी और अब हर बार ऐसा करती है, अगर वो अचानक अपने कपड़ों या लॉन्ड्री को ऐसे संभालती है जैसे कोई राज छुपा रही हो, तो समझ लो कुछ बदला है। मनोविज्ञान पूर्ण सच की बात नहीं करता, वो बात करता है छोटे छोटे बदलावों की। तुम्हें देखना है वो पहले जैसी नहीं रही, तो करना क्या है? अब मासूम बनने का नाटक मत करो, उसकी हंसी को हल्के में मत लो, ये मत सोचो कम से कम अब तो वो अपना ख्याल रख रही है। नहीं, सच को देखो, बदलावों को जोड़ो। अगर ये पैटर्न बार बार दोहराता है और हर बार उसके बाद एक बनावटी मुस्कान मिलती है, तो समझ लो खेल क्या है। ज्यादातर पुरुष गलती यही करते हैं, वो अपनी नाक और अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। खुशबू को गंध नहीं इत्र मान लेते हैं, बेहद सफाई को सच्चा सुधार मान लेते हैं, लेकिन असल में वो छलावा होता है। तीसरा संकेत, इल्जामों का खेल यही है वो जगह जहां आदमी अनजाने में अपनी ही जगह किसी और के लिए खाली करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जागरूक नहीं होता। इसका हल गुस्से में टकराना नहीं है, इसका हल है साफ देखना। तुम्हें आरोप लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सच को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि एक बार जब तुम देख लेते हो तो फिर अनदेखा नहीं कर सकते। और यही जागरूकता तुम्हारे बर्ताव को बदल देती है। लेकिन याद रखो, सफाई और परफ्यूम सिर्फ सतह पर है, इसके नीचे खेल और गहरा चलता है। क्योंकि शरीर को तो वो धो लेती है, मगर भावनाओं को कहां धो पाएगी? और वही अपराधबोध धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। कैसे? अनचाहे गुस्से और तानों के जरिए। अचानक तुम ही उसकी नजर में गुनहगार बन जाते हो। तुम घर आते हो और हेलो की जगह तुम्हें शिकायत मिलती है। तुमने बर्तन गलत रखे, तुम बहुत चुप हो, तुम बहुत बोलते हो, कुछ भी करो सब गलत। ये चिड़चिड़ापन यूं ही नहीं आता, ये एक रणनीति है। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई अपने गुनाह का बोझ सहन नहीं कर पाता तो वो उसे दूसरों पर फेंक देता है। अगर वो तुम्हें खलनायक बना दे तो उसे अपने भीतर धोखेबाज होने का बोझ नहीं उठाना पड़ता। वो अपनी कहानी में स्क्रिप्ट बदल देती है। मैंने धोखा इसलिए दिया क्योंकि तुम ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि तुम कंट्रोल करते थे, क्योंकि तुम बोरिंग थे। यानी ये सीधा सीधा प्रोजेक्शन है। वो भीतर के टकराव को सहन नहीं कर पाती तो उसे तुम पर डाल देती है। और यहां मर्द अक्सर फंस जाते हैं। तुम सफाई देने लगते हो, तुम तर्क करते हो ये सोचकर कि शायद लॉजिक से हल निकल आएगा, लेकिन ध्यान रखो, तुम अपराध बोध को तर्क से हरा नहीं सकते। जितना तुम सफाई दोगे उतना ही उसे और हथियार मिल जाएगा तुम्हें गलत साबित करने का। और देखते ही देखते तुम अपने ही घर में अंडों पर चलने वाले इंसान बन जाते हो। तो हल क्या है? रक्षात्मक खेल बंद करो। तुम्हें बहस जीतने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी इज्जत जीतनी है। अगली बार जब वो किसी छोटी सी बात पर भड़क उठे तो न गिड़गिड़ाओ न बहस करो, उसकी आंखों में सीधे देखो और शांति से कहो, तुम्हें मुझे गलत साबित करने की जरूरत नहीं, तुम पहले ही अपना फैसला कर चुकी हो। और फिर पीछे हटो, कमजोरी से नहीं बल्कि ताकत से। यह कदम खेल बदल देता है, क्योंकि जब तुम वो किरदार निभाने से मना कर देते हो जो उसने तुम्हारे लिए लिखा है तो उसकी पूरी कहानी ढह जाती है। और अब अपराध बोध वहीं लौट आता है जहां उसे होना चाहिए, यानी उसके पास। याद रखो, चुप रहना कायरता नहीं है, कमजोरी है उस जाल में फंसना जहां तुम्हें गुस्से और बहस से थका दिया जाए। असली ताकत है नियंत्रण। तुम मुद्दे को अनदेखा नहीं कर रहे, तुम बस उसके खेल का मोहरा बनने से इनकार कर रहे हो। यही फर्क है उस आदमी में जो धीरे धीरे टूट रहा है और उस आदमी में जो अब भी सीधा खड़ा है। चौथा संकेत, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। औरत अपने बहाने गढ़ सकती है,
अपने मूड को ढक सकती है, अपनी कहानी को इतना संवार सकती है कि सुनने में सच लगे। लेकिन एक जगह है जहां वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकती, उसका शरीर। और यहीं ज्यादातर मर्द अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते, नहीं, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते। तुम उसे जानते हो, उसकी लय जानते हो, उसकी गर्माहट जानते हो, उसकी प्रतिक्रिया जानते हो। इसलिए जब कुछ बदलता है तो तुम उसे महसूस करते हो, भले ही तुम मानना न चाहो। शायद वो अचानक ज्यादा अकड़ जाती है या असामान्य रूप से ढीली और आराम में लगती है। ये बदलाव तुम्हें छूते हैं और भीतर से तुम जान जाते हो कुछ अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है, कभी जरूरत से ज्यादा, कभी बिल्कुल गायब, कभी बहुत सूक्ष्म, कभी साफ नजर आने वाला। लेकिन एक बात तय है, ये बदलाव कभी बेमकसद नहीं होते। क्रूर सच ये है कि तुम्हें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ ईमानदार बनने की जरूरत है। पुरुष अक्सर इसे समझाने की कोशिश करते हैं। शायद हार्मोन की वजह होगी, शायद तनाव में है। हां, ये बातें कभी कभी सच हो सकती हैं, लेकिन जब बदलाव अचानक हो और उसकी पुरानी लय से मेल न खाता हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम ध्यान दो, क्योंकि अपनी ही इंद्रियों को अनदेखा करना अपनी ही बेइज्जती को न्योता देने जैसा है। सबसे बड़ी गलती यही है, सोचना कि सब ठीक है कहकर रिश्ता बच जाएगा। नहीं, तुम सिर्फ उसके गिरने का वक्त टाल रहे हो। एक शरीर जो किसी और के साथ रहा हो, वो अपने भीतर छाप छोड़ देता है। हमेशा आंखों से नजर नहीं आता, मगर एहसास से जरूर पकड़ में आता है। और जब तुम उसे महसूस करते हो मगर फिर भी चुप रहते हो, तो दरअसल तुम अपने आप से बड़ा झूठ बोल रहे हो, उससे भी बड़ा झूठ, जितना वो तुमसे बोल रही है। तो करना क्या है? पहला, अपनी अंतरात्मा से भागना बंद करो। अगर कुछ अजीब लग रहा है तो उसे दबाओ मत, उसे पहचानो। दूसरा, ज्यादा कोशिश करना बंद करो। पुरुष अक्सर और ज्यादा प्यार दिखाकर और धैर्य रखकर और बिस्तर में मेहनत करके यह सोचते हैं कि शायद इस तरह मैं उसे वापस पालूंगा। लेकिन सच ये है, जो पहले ही खो चुका है वो कोशिश से वापस नहीं आता। तुम चाहत को मेहनत से नहीं जीत सकते। तुम जीतते हो तब जब मान लेते हो कि वो जा चुकी है। एक व्यावहारिक कदम, उसके पीछे भागने की बजाय साफ निगाहों से देखो। अगर नजदीकी तुम्हें गलत लग रही है तो पीछे हटो और देखो। न इल्जाम लगाओ, न पूछताछ करो। बस ध्यान दो कि बदलाव स्थायी है या अस्थायी। यही जागरूकता तुम्हारी ढाल है। ये तुम्हें बचाती है उस इंसान में और ऊर्जा झोंकने से जो पहले ही तुमसे अलग हो चुका है। और याद रखो, सच को नजरअंदाज करना ताकत नहीं, डर है। ताकत है वो स्वीकार करना जो तुम्हें पहले से मालूम है, भले ही वो अंदर तक जलाए। पांचवां संकेत, जरूरत से ज्यादा मोहब्बत, गिल्ट का नाटक। हर धोखा ठंडक बनकर सामने नहीं आता। कभी कभी वो आता है अत्यधिक प्यार, चुंबनों और बनावटी मिठास में लिपटा हुआ। और अगर तुम सतर्क न रहो तो इस गिल्ट को प्यार समझ बैठते हो। यह सबसे क्रूर खेल है, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे गहरी आशा पर वार करता है। तुमने महसूस किया कि वो तुमसे दूर हो रही है, तुम्हें उसकी चुप्पी ने खा लिया, और अचानक वही स्त्री तुम्हारा हाथ पकड़ती है, तुम्हें गाल पर चूमती है, आंखों में आंसू भरकर कहती है, आई लव यू। और तुम्हारा दिल मानना चाहता है कि यह सच्चा है। तुम सोचते हो वो वापस आ रही है, लेकिन सच ये है, वो तुम्हारे पास नहीं लौट रही। वो खुद अपने पास लौटने की कोशिश कर रही है। वो जो मोहब्बत दिखा रही है वो तुम्हारे लिए नहीं, वो अपने जमीर के लिए है। मनोविज्ञान कहता है, लाइन पार करने के बाद कई औरतें दूरी नहीं बनाती, बल्कि और पास आ जाती हैं, क्योंकि चाहत फिर से नहीं जागी होती, बल्कि अपराध बोध को दबाना होता है। तुम्हें छूना, तुम्हारे लिए खाना बनाना, मधुर बातें करना, ये सब अभिनय का हिस्सा है। और ये अभिनय तुम्हें खुश रखने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि वो खुद अपने गुनाह में न डूब जाए। पुरुष यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं, इसे दूसरा मौका समझ लेते हैं, अपनी चौकसी छोड़ देते हैं, सोचते हैं अब सब ठीक हो जाएगा, और वहीं तुम सारा नियंत्रण खो देते हो। तुम उसके लिए सुरक्षित खिलौना बन जाते हो, जहां वो गुनाह छुपाती है, जबकि उसकी चाहत कहीं और जलती रहती है। नतीजा, तुम्हें मिलता है उसका अपराध बोध, उसका प्यार नहीं। तो हल क्या है? मोहब्बत की जांच करो। अपने आप से पूछो, क्या ये नजदीकी लगातार रहती है या सिर्फ तब लौटती है जब वो कहीं गायब रही हो?
क्या उसका स्पर्श चाहत से भरा है या सिर्फ जिम्मेदारी निभाने जैसा? क्या उसकी मुस्कान में गर्मी है या एक रटे रटाए अभिनय जैसा एहसास? ये सवाल तुम्हें धुंध से बाहर निकालते हैं। और सख्त दवा यह है, उस अपराध बोध से उपजे प्यार को इनाम मत दो। उसकी आत्मा का बोझ अपने कंधों पर मत ढो, क्योंकि तुम्हें ऐसे आलिंगन की जरूरत नहीं जो धोखे की कोख से पैदा हुआ हो। छठ संकेत, भावनाओं से खाली अंतरंगता। धोखे का सबसे गहरा घाव सच्चाई यह है कि शरीर और आत्मा में फर्क होता है। बिस्तर पर उसके होने और दिल से उसके होने में जमीन आसमान का अंतर है। और एक बार जब यह अंतर महसूस हो जाए तो उसे अनदेखा करना असंभव हो जाता है। यह वह पड़ाव है जहां धोखा सबसे गहरा चुभता है। दर्द उसकी हरकतों से नहीं आता, बल्कि उस खालीपन से आता है जो वह अपने साथ लेकर आती है। वह तुम्हें अपना शरीर देती है, लेकिन आत्मा नहीं। सोचो जरा, तुम दोनों पास पास हो। वह तुम्हें छूती है, आगे बढ़ती है, आवाज तक निकालती है। ऊपर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन उसकी आंखें खाली हैं। उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से नहीं जुड़ रही। तुम साफ महसूस करते हो कि उसका मन कहीं और भटक रहा है, किसी और स्मृति में जो तुमसे जुड़ी ही नहीं। यह अंतरंगता नहीं है, यह अभिनय है। और कड़वी सच्चाई यह है, अगर कोई औरत अंतरंग क्षणों में भावनात्मक रूप से गैर हाजिर हो चुकी है, तो समझ लो कि वह पहले ही तुमसे दूर हो चुकी है। तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम बस उसके छलावे का हिस्सा बन गए हो। ज्यादातर पुरुष यहां वही गलती करते हैं। खुद को दिलासा देते हैं, वह थकी हुई है या वह तनाव में है, लेकिन भीतर की आवाज जानती है कि थकान के बावजूद इंसान मौजूद रह सकता है। तनाव के बावजूद जुड़ाव महसूस किया जा सकता है। लेकिन यह खालीपन, यह एक गहरी खाई है। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब पुरुष और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। सोचते हैं, अगर मैं और प्यार दूं और धैर्य दिखाऊं तो वह लौट आएगी। लेकिन जितना तुम खींचते हो, उतना वह और दूर जाती है, क्योंकि उसका जज्बा गायब नहीं है, वह बस कहीं और जल रहा है। और तुम्हारा हर अतिरिक्त प्रयास उसे यही सिखा देता है कि अब उसे कुछ लौटाने की जरूरत ही नहीं। तो उपाय क्या है? भूतों का पीछा करना छोड़ो। अपने आत्मसम्मान को इतना ऊंचा रखो कि पहचान सको उसकी रूह अब तुम्हारे साथ नहीं है। पीछे हटो, कम बोलो, और सबसे जरूरी, कभी यह भूल मत करना कि शारीरिक मौजूदगी और भावनात्मक मौजूदगी एक ही चीज है। अगर उसकी आत्मा पहले ही दूर जा चुकी है, तो तुम्हारा काम उसे घसीट कर वापस लाना नहीं है। तुम्हारा काम यह तय करना है कि क्या तुम उस बिस्तर पर लेटे रहोगे जो हर रात और ठंडा होता जा रहा है। 7वां संकेत, देर से लौटना और खोखले बहाने। जब प्यार सच्चा होता है तो वक्त भी जगह बना लेता है। चाहे दिन कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, चाहत रखने वाली औरत हमेशा तुम्हारे पास लौटने का रास्ता ढूंढ लेती है। लेकिन जब दिल से आग बुझ चुकी होती है तो अचानक घड़ी तुम्हारे खिलाफ हो जाती है। वह बार बार देर से लौटने लगती है और हर बार बहाने पहले से ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। कभी कहती है दफ्तर में काम ज्यादा था, कभी मोबाइल बंद हो गया, कभी कोई दोस्त अटक गया। शुरुआत में तुम मानना चाहते हो, खुद को समझाते हो जिंदगी है, गड़बड़ तो होती है। लेकिन जब गड़बड़ी आदत में बदल जाए, जब देर होना पैटर्न बन जाए, तब समझ लो यह जिंदगी का मसला नहीं, यह प्राथमिकता का मसला है। और अब तुम उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं हो। असल मनोविज्ञान ये है, देर होना सिर्फ समय का खोना नहीं है, यह एक इम्तिहान है। वह देख रही है कि तुम कितना बर्दाश्त करोगे। क्या तुम सवाल करोगे? क्या तुम आवाज उठाओगे? या फिर चुपचाप कम पर भी संतुष्ट हो जाओगे? हर बार जब तुम अनदेखा करते हो, तुम उसे सिखाते हो कि तुम्हारी इज्जत सौदेबाजी के लायक है। ज्यादातर मर्द यहां फंस जाते हैं, चुप रहकर दर्द महसूस करते हैं, झूठ को पहचानते हैं, फिर भी निगल जाते हैं। डरते हैं कि बोल दिए तो असुरक्षित लगेंगे। लेकिन सुन लो, सम्मान मांगना असुरक्षा नहीं है। असुरक्षा यह है कि तुम देखते हुए भी अनदेखा करो। तो हल क्या है? साफ कह दो, चीख कर नहीं, गिड़गिड़ा कर नहीं, बस सीमाएं तय करके। अगली बार जब वह देर से लौटे और कोई कमजोर सा बहाना थमा दे, तो न सवाल करो, न पूछताछ, बस शांत होकर कहो, तुम यहां नहीं थी और यह मुझे वह सब बता देता है जो जानना जरूरी है। फिर चुप्पी को रहने दो। वह चुप्पी किसी भी बहस से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वह जिम्मेदारी वापस उसी के कंधों पर डाल देती है। एक और व्यावहारिक कदम याद रखो,
बहानों को नहीं, पैटर्न को ट्रैक करो। हर कहानी के बारीकियों में समय मत घमाओ। बस देखो ये कितनी बार हो रहा है, उसकी आवाज में कैसा बदलाव है, तुम्हारा अंदरूनी एहसास क्या कहता है। पैटर्न वह सच्चाई बताते हैं जिसे शब्द छुपा नहीं सकते। और सख्त सच्चाई यह है, जिस औरत को सच में तुम्हारी चाहत है वह हमेशा घर लौटेगी। हां, कभी कभी देर हो सकती है, लेकिन आदत नहीं बनेगी। अगर वह बार बार लौटकर तुम्हारे पास नहीं आ रही तो वह किसी और के पास लौट रही है। 8वां संकेत, कहानी का ढाना। कहानियां नाजुक होती हैं, उन्हें सजाया जा सकता है, दोहराया जा सकता है, लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ता है दरारें दिखने लगती हैं। अगर औरत ने हद पार कर दी है तो उसकी कहानी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। वह देर से आती है और फिर बहुत तेज बोलने लगती है। एक एक डिटेल बदलती जाती है। एक रात कहेगी सहकर्मी को मदद चाहिए थी, अगली बार बोलेगी कोई जरूरी काम अटक गया था। तुम नोटिस करते हो, कभी समय नहीं मिलता, कभी बातें मेल नहीं खाती, और सबसे साफ उसकी आंखें। वह अब तुम्हारी नजरों में नजरें डालकर बात नहीं कर पाती। उसकी नजरें इधर उधर भागती हैं। यही धोखा है, यही बेचैनी है। गलती जो मर्द करते हैं वह है सबूत ढूंढना। उन्हें अदालत जैसा प्रमाण चाहिए, तस्वीरें, मैसेज, कोई ठोस चीज। लेकिन सच हमेशा कागज पर नहीं मिलता। सच मिलता है उन दरारों में, उन बदलते बहानों में, उन हड़बड़ाए शब्दों में। तो क्या करना चाहिए? जासूस मत बनो। तुम्हें केस फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास पहले ही संकेत है, उसका बदलना, उसकी चुप्पियां, उसका झूठा अभिनय। जब उसकी कहानी गिरने लगे तो बहस मत करो, पूछताछ मत करो। बस मन में ठान लो, मैं तुम्हें नहीं मानता और अब मुझे मानने की जरूरत भी नहीं है। यह आरोप नहीं है, यह तुम्हारी सीमा है, और यही असली ताकत है। जब तुम सवालों की भीख मांगना छोड़ देते हो, उसी पल अपनी ताकत वापस ले लेते हो। अब तुम वह आदमी नहीं रहते जो किसी और की उलझनों से साफ जवाब ढूंढ रहा है। तुम वह आदमी बन जाते हो जो अपनी रेखा खींचता है, और वह रेखा सीधी है, सम्मान या कुछ भी नहीं। एक व्यावहारिक कदम समझ लो। अगली बार जब उसकी कहानी डगमगाने लगे, चुप रहो। सवालों से खाली जगह मत भरो। उसकी चुप्पी को गिरने दो, उसे उसके ही झूठ के बोझ से निकलने मत दो। वह चुप्पी तुम्हारी साथी है। वह परतें खोल देती है जिन्हें शब्द छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। याद रखो, तुम्हें अपनी इज्जत वापस पाने के लिए धोखेबाज चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चाहिए सिर्फ एक चीज, स्पष्टता, और उस स्पष्टता पर चलने का साहस। क्योंकि जब उसकी कहानी टूट जाती है तब असली मुद्दा यह नहीं रहता कि उसने क्या किया। असली मुद्दा यह होता है कि तुम क्या करोगे। क्या तुम अब भी खुद से झूठ बोलते रहोगे, या फिर उस आदमी की तरह खड़े हो जाओगे जो अपनी कीमत जानता है? और यही है फाइनल कट। क्योंकि इन सारे 8 संकेत देखने के बाद असली सवाल यह नहीं है कि उसने धोखा दिया या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या तुम खुद को धोखा दोगे उसकी अनदेखी करके? तुमने अभी 8 संकेत सुने, लेकिन साफ कर दूं, यह सब तुम्हें किसी सन की जासूस में बदलने के लिए नहीं था कि तुम हर छोटी बड़ी बात पर शक करो। मकसद सिर्फ इतना है कि तुम अपनी आंखें खोलो, ताकि तुम खुद को ही धोखा देना बंद करो। क्योंकि सबसे गहरी चोट उसका राज नहीं है। सबसे गहरी चोट वह है जिसे तुम खुली आंखों से देखते हो और फिर भी अनदेखा कर देते हो। यह सब तुम्हें उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए नहीं था। यह सब इसलिए था कि तुम अपनी गरिमा, अपनी सीमाएं और अपनी मर्दानगी वापस ले सको। क्योंकि तुम उससे कम पर समझौता करने के लिए पैदा नहीं हुए। यही वजह है कि ये संकेत मायने रखते हैं। ये सिर्फ धोखे के सुराग नहीं है, ये चेतावनी है कि कुछ बिगड़ चुका है, कि कुछ ठीक करने की जरूरत है, और कि अगर तुम अनदेखा करते रहे तो खोगे सिर्फ अपनी आत्मसम्मान। और अब आखिरी सच्चाई, जिसे ज्यादातर मर्द चूक जाते हैं। हर संकेत का मतलब धोखा नहीं होता, लेकिन हर संकेत यह जरूर कहता है कुछ बदल गया है और तुम्हें उसे देखना ही होगा। कभी कभी दूरी सिर्फ तनाव, थकान या सालों की खराब बातचीत की वजह से आती है, और इसलिए तुम्हारा काम आरोप लगाने का नहीं है। तुम्हारा काम है देखना, परखना और सच्चाई का सामना करना। अगर संबंध सुधारने की गुंजाइश है तो सुधारो, बात करो, सीमाएं फिर से तय करो, जुड़ाव के लिए लड़ो। लेकिन अगर सबूत साफ है, अगर हर संकेत वही बता रहा है जो तुम्हारा अंतर्ज्ञान पहले ही जान चुका है, तो सबसे मर्दाना कदम यही है,
अपनी गरिमा के साथ पीछे हटो, क्योंकि प्यार कभी तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो मेरा तुम्हारे लिए चैलेंज है, अपनी जिंदगी में एक ऐसी स्थिति चुनो जहां तुमने अपनी अंतर्ज्ञान को अनदेखा किया। शायद वह उसका अचानक ठंडा व्यवहार था, शायद उसकी लगातार चिड़चिड़ाहट, या उसकी कहानी जो कभी पूरी तरह मेल नहीं खाती। इस बार उसे दबाओ मत, सामना करो, निर्णय लो। क्या यह समस्या तुम्हारे साथ मिलकर हल की जा सकती है, या यह रास्ता खत्म हो गया है? और याद रखो, निर्णय तुम्हारा है, उसके झूठ का नहीं, तुम्हारे डर का नहीं। जाने से पहले सब्सक्राइब करो, लाइक टैप करो और इस वीडियो को उस आदमी के साथ शेयर करो जो अभी भी सामने क्या है उसे देखने से इनकार कर रहा है। और कमेंट्स में अपनी कहानी साझा करो। क्या तुमने कभी इनमें से कोई संकेत देखा है? तुमने कैसे इसका सामना किया? क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और आदमी को सच को पहचानने में मदद कर सकती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। या फिर सिर्फ इतना लिखो, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं सब ठीक कर दूंगा। याद रखो, यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है, यह तुम्हारे स्वयं के सम्मान, स्पष्टता और स्वतंत्रता को वापस पाने की शुरुआत है, ताकि तुम प्यार चुन सको बिना कभी खुद को खोए।